डूब के मरना चाहिए तो लालू जी को। जेल में लालू जी हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लालू जी के ऊपर लगा हुआ है। अवैध तरीके से संपत्ति कमाना, बिहार को लूटने खसोटने का, तो जो है से उनको मरना चाहिए, वो दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। लालू जी से पूछिए कि पिछले 90 से 2005 तक बिहार की क्या स्थिति थी। लालू जी का एक बयान आया है कि नीतीश जी को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, इस पे आपका क्या कहना है? डूब के मरना चाहिए तो लालू जी को। जेल में लालू जी हैं और जेल से बाहर किस लिए आए हैं, किस आधार पर आए हैं, तो उनको न करना चाहिए। भ्रष्टाचार के आरोप लालू जी के ऊपर लगा हुआ है और पूरे परिवार के ऊपर लगा हुआ है। अवैध तरीके से संपत्ति कमाना, बिहार को लूटने खसोटने का, तो जो है से उनको मरना चाहिए, वो दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। अब कौन से संदर्भ में कौन से बात पर कहते हैं, और जिस संदर्भ में उन्होंने कहा है, अगर नीति आयोग के रिपोर्ट के आधार पर, तो नीति आयोग को जमीनी हकीकत को पता करना चाहिए कि बिहार में क्या आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। 2005 में जहां इस राज्य का पर कैपिटा इनकम 7,901 रुपया था, आज बढ़कर करके 46,000 रुपया हो गया। बिहार का बजट 18,000 करोड़ का होता था 2004-05 का, और योजना आकार 4,000 करोड़ का होता था, आज बढ़कर करके 2,18,000 करोड़ का हो गया। आज जो ऐसे हमने तय किया था कि सड़कों को निर्माण कर करके और बिहार के किसी कोने से 6 घंटे के अंदर अंदर राजधानी में आने के लिए हम रास्ता सुगम बनाने का काम करेंगे, और उसको जमीन पर हमने उतारने का काम किया। हर घर बिजली देने का, खेतों तक पानी पहुंचाने का, सिंचाई की सुविधा, स्वास्थ्य की सुविधा, स्कूल की शिक्षा की सुविधा, और वो सब हमने कर करके दिखाया है। तो जब काम हम कर रहे हैं तो चुल्लू भर पानी हम डूबेंगे कि पानी डूबना चाहिए लालू जी को, जिन्होंने 15 साल तक केवल बिहार को लूटा और कुछ नहीं किया। हत्या, अपहरण, लूट, डकैती और सारे आरोप लगते थे मुख्यमंत्री आवास में, सारी रचनाएं वहां से होती थी। तो चुल्लू भर किसको डूबना चाहिए? हम चुल्लू भर पानी में ये लालू जी को और लालू जी के परिवार को और राजद की सरकार जो थी उस पार्टी को। फिर से नीतीश जी शराबबंदी को लेके संकल्प दिलवा रहे हैं, इस पे आपका क्या कहना है? क्या पहला वाला उनका संकल्प विफल गया? नहीं, ये संकल्प जो है कोई विफल नहीं हुआ है, और संकल्प बार बार होना चाहिए। शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू हो और उसको पूर्णतः शराबबंदी जमीन पर उतर सके, इसलिए सबको याद दिलाने की आवश्यकता है कि हर बार जितनी बार हम चाहें आम लोगों को इसमें सचेत करते रहें, आगाह करते रहें, और लोगों को शपथ के माध्यम से इस कानून को हम पालन कराते रहें। इसलिए ये आवश्यक है, जरूरी है कि शपथ जो है होना चाहिए, और एक बार नहीं बार बार होना चाहिए। कुछ दिन पहले नीतीश जी अपना 15 साल बेमिसाल का जश्न मनाए थे, और तेजस्वी जी ने पूछा है कि क्या 15 सालों में उन्होंने क्या कुछ किया, इस पे आपका क्या कहना है? पूछने की जरूरत है। लालू जी से पूछिए कि पिछले 90 से 2005 तक बिहार की क्या स्थिति थी, और 2005 से लेकर 2020-21 तक बिहार की क्या स्थिति है। 15 वर्षों तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने रहा है, इसलिए उनकी पार्टी ने जो है से नीतीश कुमार और बेमिसाल 15 वर्ष का ये जो है कार्यक्रम का मनाया। बिहार विकास कर रहा है, तेजी से आगे बढ़ रहा है, हर क्षेत्र में आज उन्नति कर रहा है, हर क्षेत्र में काम हो रहा है, तो फिर जो है से जश्न तो मनेगा ही। इसमें कोई शर्म की बात है क्या? बेमिसाल तरीके से आज जो है से बिहार में काम हुआ है। आज इसकी सराहना जो है से सब लोग कर रहे हैं, पूरा देश कर रहा है कि बिहार में किस प्रकार से सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, हर क्षेत्र में जो है से आज परिवर्तन नजर आ रहा है, और जनता का विश्वास, जनता का साथ सहयोग इसी कारण लगातार इस एनडीए की गवर्नमेंट को मिलता आ रहा है। कुछ दिन पहले एक दुल्हन के कमरे में प्रशासन पहुंच जाती है बिना कोई इन्फॉर्मेशन के, बिना कोई लेडीज प्रशासन के, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, सूचनाएं जब प्राप्त होती है प्रशासन को तो उसको जांच करने का अधिकार है। हाँ, दुल्हन के कमरे में अगर गई है तो उनके परिवार के सदस्यों से इजाजत लेकर करके, गैर उनकी इजाजत के लिए। एक चूक हुई थी, आनन फानन में वो गए थे प्रशासन के लोग,
लेकिन प्रशासन को महिला सिपाहियों के साथ महिला कांस्टेबल को लेकर करके जाना चाहिए था, लेकिन उनके परिवार के लोग साथ थे, उनके परिवार के लोगों की सहमति से ही वहां जांच किया गया वहां। तो इसमें कोई जो है से मुझे लगता है कि हर्ज नहीं है। कुछ दिनों से एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है जिसमें डिप्टी सीएम रेणु देवी का आवाज़ क्या है और महिला कह रही है कि वहां उनसे छेड़छाड़ की कोशिश की गई। इस पे आपका क्या कहना है? सरासर झूठ है। रेणु देवी कोई जो ऐसे साधारण महिला है क्या? बिहार की उप मुख्यमंत्री हैं और लंबा उनका राजनीतिक और सामाजिक जीवन रहा है, कभी इस प्रकार का कोई आरोप नहीं लगा है। और जिस महिला ने जो आरोप लगाया है उनके सिक्योरिटी अफसर पर, सिक्योरिटी वाले पर, उसको 3 महीना पहले वो निकाल दिए हैं, वहां से चला गया है। और सबसे बड़ी बात है तो उस महिला के ऊपर, पहले सुनिए, महिला के ऊपर 34 मुकदमे हैं। शिक्षा विभाग ने उसको आदतन मुकदमाबाज बताया है। उसके ऊपर की स्कूल में शिक्षिका है और वो स्कूल में जाती नहीं है। बच्चों के साथ, शिक्षकों के साथ, अन्य गार्जियन अभिभावक के साथ अव्यावहारिक तरीके से इसी प्रकार का दुर्व्यवहार करती है। और वो अपने पिता के ऊपर रेप का केस की है, अपने पति के ऊपर किया है। तो उस महिला का जो है से आप खुद जो है से अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कहीं भी जा करके और किसी के बारे में कुछ भी कर सकती है। क्या दोबारा संकल्प लेने से बिहार में दारू बंद हो जाएगा? निश्चित तौर पे लोगों को आगाह करना है, सचेत करना है, लोगों को जागरूक करना है। अगर बिहार की जनता जागरूक हो जाएगी, बिहार के लोग शराब पीना बंद कर देंगे, तो निश्चित रूप से शराबबंदी कानून का पालन होगा और शराब पूर्णतः जो है से यहाँ बंद हो जाएगी। इस बात की क्या गारंटी है कि जब पिछले बार शराबबंदी को लेकर संकल्प दिलाया गया तो जनता जागरूक नहीं हुई और इस बार जागरूक हो जाएगी? अरे कोई जो ऐसे कोई कानून जब बनता है तो उसका उल्लंघन भी होता है, लेकिन लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। किसी चीज की कोई तुरंत जो है उसका प्रभाव नजर नहीं आता है, थोड़ा समय लगता है लोगों को बताने में, जनाने में, जागृत करने में कि ये खराब चीज है। दारू पीने से, शराब पीने से इसका नुकसान होता है, आपका होता है, राज्य का हित होता है, समाज का हित होता है, आपके परिवार का हित होता है। तो निश्चित रूप से इन सब चीजों को अगर हित चाहते हैं तो कम से कम शराबबंदी का पालन, शराबबंदी को लागू कीजिए, शराब मत पीजिए, उसका पालन मत कीजिए। इसलिए अगर सही तरीके से हम समझाने में सफल हो गए और लोग समझ करके शराब पीना बंद कर देंगे तो ये सफल हो जाएगा।